अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हफ़िज़नी फ़ी अस्हाबी कुन्तु लहू यौमल क़ियामति हाफ़िज़ा व मन सब्ब अस्हाबी फ़अलैहि लअनतुल्लाह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद तकरीम उलमाए किराम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा कायद मोहतरम कायद कराची मुनाज़िर आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रब नवाज़ हनफी साहब तशरीफ़ फरमा है। हज़रत की मौजूदगी में गुफ्तगू करना यकीनन एक मुश्किल मरहला है। हज़रत से इजाज़त लेकर अपने उन्वान के मुताबिक दो चार बातें आप हज़रत के गोश गुजार करूँगा। आज का ये अज़ीमुश्शान सेमिनार इत्तिहाद हसन व मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुमा के उन्वान से मुअन्वन है और यकीनन इस वक्त की एक अहम तरीन ज़रूरत है कि हज़रात सहाबाए किराम और हज़रात अहले बैत की आपस की मोहब्बतें और इत्तिहाद और उल्फतें हम कौम के सामने ला सकें, चूँकि इस वक्त दुश्मन सहाबा अपने प्रोपेगंडे में इंतहाई तेज़ी के साथ मसरूफ़ अमल है और वो मुख्तलिफ़ मौक़े पर हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की तौहीन करते हैं, उनकी गुस्ताखी करते हैं और लोगों के सामने प्रोपेगंडे के ज़रिए ऐसी चीज़ें रखते हैं कि लोगों के दिलों में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के मुताल्लिक़ नफ़रत आमेज़ मवाद नौजवानों के जहनों तक वो पहुँचाते हैं। इस अहम तरीन उन्वान का चूँकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कौम के लिए, मिल्लत के लिए, तो जो हज़रात मुंतज़िमीन हैं क़ारी अब्दुल शकूर साहब और हज़रत मौलाना इस्माइल यूसुफ साहब और दीगर उलमा, मैं उनको ख़राज तहसीन भी पेश करता हूँ। आज के इस सेमिनार में मुझे जो उन्वान दिया गया है वो असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस की रोशनी में कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में हज़रात सहाबा का क्या मकाम और क्या रुतबा है। हज़रात सहाबाए किराम के मुताल्लिक़ अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि हज़रात सहाबाए किराम का ज़िक्र खैर वाजिब है, भलाई के साथ उनका तज़किरा वाजिब है और सहाबा पर तनकीद करना, उनकी तनकीस करना ये हराम है। और ये सहाबाए किराम का कितना बड़ा एज़ाज़ है कि इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सहाबा की अज़मत अपनी नबूवत वाली मुबारक ज़बान से बयान फरमाते हैं। आपने देखा होगा मदरसे में क्लास में अगर कोई उस्ताद अपने शागिर्द का नाम लेकर उसकी तारीफ़ करे तो वो कितना खुश होता है कि उस्ताद ने आज मेरी तारीफ़ की। और हमने अपनी ज़िंदगी, जमाती ज़िंदगी में बारहा ये बात महसूस की है कि कायदीन खुसूसन हज़रत मौलाना गाज़ी औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब, कायद कराची हज़रत अल्लामा मुफ्ती रब नवाज़ हनफी साहब, ये हज़रात जब हम में से किसी का नाम लेकर शाबाश देते हैं, हौसला देते हैं, तारीफ़ करते हैं तो यकीनन ये दिल बाग बाग हो जाता है और ख़ुशी होती है कि यार कायदीन ने, हज़रात ने हमारा नाम लेकर हमारी तारीफ़ की। तो फिर सहाबाए किराम कितने खुश नसीब है जिनकी तारीफ़ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं और अपनी नबूवत वाली ज़बान से हज़रात सहाबा की अज़मत और मकाम और रुतबा बयान फरमा रहे हैं और उनके लिए दुआए अल्लाह के रसूल नबूवत वाले हाथ उठाकर फरमा रहे हैं। ये कितना खुश नसीब तबका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मौक़े पर हज़रात सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमईन की इज्तिमाई पूरी जमात सहाबा की अज़मत और फजीलत भी बयान फरमाई और बहुत सारी रिवायात ऐसे जिनमें फ़र्दन फ़र्दन मिसाल के तौर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत अमीर मुआविया और दीगर सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमईन की फ़र्दन फ़र्दन फजीलत और शान भी बयान फरमाई है। और तमाम सहाबाए किराम की अज़मत और शान अल्लाह के रसूल ने इस अंदाज़ में बयान फरमाई। एक हदीस आप हर खुतबे में सुनते जुम्मे के कि अल्लाह अल्लाह फ़ी असहाबी
ला तत्तखिदूहुम गरदन मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। ये हदीस आप सुनते तो इस हदीस के शुरू में फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरो। ला तत्तखिदूहुम गरदन मिन बादी, मेरे बाद अपनी गुफ्तगू का निशाना मेरे सहाबा को न बनाना। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो सहाबा से मोहब्बत करेगा, हुजूर ने फरमाया वो यकीनन मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत करेगा। यानी जिसके दिल में मेरी मोहब्बत होगी, मेरी अजमत होगी और नबुव्वत और रिसालत की मोहब्बत और अजमत होगी, तो उस दिल में सहाबा की अजमत और मोहब्बत भी होगी। और वमन अबगदनी फबिबुग़दी अबगदहुम, और जो मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा तो यकीनन उसके दिल में मेरा भी बुग़्ज़ होगा, मेरी बुग़्ज़ की वजह से वो मेरे सहाबा की बुग़्ज़ रखेगा। ये नहीं हो सकता कि कोई कहे मेरे दिल में तो हुजूर की मोहब्बत है लेकिन हुजूर की जमात सहाबा की मोहब्बत नहीं है। ये नहीं हो सकता कि कोई कहे मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत तो है लेकिन अबू बकर की नहीं है, उमर की नहीं है, उस्मान की नहीं है। ना, फरमाया ये फिर ये झूठा है, ये कज़्ज़ाब है। अगर इसके दिल में अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और 1.25 लाख सहाबा की मोहब्बत नहीं है तो ये बात समझ लो कि इसका दिल हुजूर की मोहब्बत से भी खाली है, इसके दिल में हुजूर की भी मोहब्बत नहीं है। और हुजूर ने फरमाया वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, जिसने मेरे सहाबा को सताया, ईज़ा रसानी की, समझो उसने मुझे सताया। वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाहु अज़्ज़ा वजल, और जिसने मुझे सताया उसने अल्लाह को सताया, और जिसने अल्लाह को सताया अल्लाह अनक़रीब उसकी गिरफ्त भी फरमाएगा। इस हदीस का जो आगाज़ है अल्लाह अल्लाह फ़ी असहाबी, उलमा ने लिखा है कि ये असल में है इत्तक़िल्लाह फ़ी असहाबी, कि अल्लाह से डरो मेरे सहाबा के मामले में। उलमा तशरीफ फरमाए, उलमा ने एक नुक्ता लिखा है, इल्मुन नहव में एक मसला है तहजीर का, यानी किसी को किसी चीज़ से डराना हो उसे तहजीर। इल्मुन नहव में इसके मुख्तलिफ बहुत सारी किस्में। एक किस्म उसमें यह है कि किसी को जिस चीज़ से डराना हो तो वक्त की किल्लत की वजह से उस चीज का नाम तकरार के साथ लिया जाए। मिसाल के तौर पर एक आदमी मुझे पानी पेश करे और उस पानी में उसने जहर मिलाया हो और कोई तीसरा बंदा उससे वाकिफ हो और वो गिलास मेरे मुंह के बिल्कुल करीब हो, मैं पीने लगा हूं, इतने देर में वक्त की किल्लत की वजह से मजमे में से कोई शोर करे कि मौली साहब पानी जहर यानी जहर की तरफ मुझे मुतवज्जे कराना है, जहर से मुझे डराना मकसूद है। लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से अगर वो बात लंबी करेगा तफसील से कि मौली साहब जरा सब्र करे, ये पानी न पिए, इसमें फुला ने जहर डाला है, इतने में तो मैं पी जाऊंगा, तो इसलिए फरमाया कि जिस चीज से डराना मकसूद हो तकरार के साथ उसका नाम लिया जाए। फरमाया सहाबा की इज्जत और अजमत का मामला इतना अजीम है कि वक्त की किल्लत की वजह से अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, अल्लाह से डरो मेरे सहाबा के मामले में। मेरे सहाबा को मेरे बाद अपनी गुफ्तगू का निशाना मत बनाओ और मेरे सहाबा से मोहब्बत जो करेगा वो मेरी मोहब्बत की वजह से करेगा। जरनेल कराची, नौजवान दिलों की धड़कन, शाहीन आले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना ताज मोहम्मद हनफी साहब तशरीफ ला चुके हैं। और बहुत सारी अहादीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की अज़मत और शान और फजीलत बयान फरमाई है। चूँकि ये सेमिनार है और मुख्तसर वक्त के लिए है, हजरात कायदीन भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं अपनी इसी बात पर अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। जो कुछ कहा सुना अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।